Good afternoon, friends. My name is Anushika Dwivedi. I'm so fortunate to host spiritual guru Vaishali Dwivedi. She's completed her studies from Carmel Convent, Bhopal. She has completed her MCom in Applied Economics and Management. She's been the university topper throughout. She's touched the lives of millions of students and has also bagged the most popular teacher award. And now थ्रू ध्यान एंड मेडिटेशन वो दूसरों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। तो आपका स्वागत है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे आरंभ हुई? एक्चुअली बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रही हूँ मैं अध्यात्म की तरफ। मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा जाते थे आध्यात्मिक यात्रा की और उनका बहुत ज़्यादा झुकाव था, तो इस वजह से मेरे अंदर भी वो बात आई कि मैं अध्यात्म की ओर झुकी। सबसे पहली बात, जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और उस लाइब्रेरी में मुझे कुछ बुक्स पढ़ने का मौका मिला। अच्छा। और उन बुक्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया वो थी रामकृष्ण परमहंस की तोड़ो कारा तोड़ो। आप उस बुक का नाम एक और बार लेंगे? तोड़ो कारा तोड़ो। अच्छा। इस बुक में जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी आध्यात्मिक जर्नी थी, उसमें बताया गया कि वो किस तरह से आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। वो काली के भक्त थे, लेकिन काली के भक्त होने के बावजूद भी वो उनकी तलाश थी कि उन्हें एक अच्छा गुरु मिले, क्योंकि वो मेडिटेट करते थे काली के इमेज पर, लेकिन जो वो अपने जीवन में चाहते थे वो उनको नहीं मिल पा रहा था। वो एक समाधि की स्टेट में जाना चाहते थे, लेकिन तब वो काली के सामने हमेशा एक बात कहते थे कि मुझे मेरे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। तो जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब रामकृष्ण परमहंस को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है तो हर एक व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता अवश्य है। तो आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि गुरु का महत्व क्या होता है? गुरु हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में गुरु वो है जो हमें ज्ञान दे, हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग दे, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। तो मेरे जीवन में भी मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि मेरे मदर फादर की वजह से सबसे पहली दीक्षा मैंने शंकराचार्य स्वरूपानंद जी से ली, जिन्होंने श्री विद्या की दीक्षा मुझे दी। क्योंकि मुझे इस तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उनके द्वारा दिए गए मंत्र को मैंने बहुत बार जप किया, लेकिन वो बात नहीं आ पा रही थी जो एक्चुअली मुझे चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि आई हैव रेड मेनी बुक्स अबाउट विवेकानंद, Right. अबाउट रामकृष्ण परमहंस। Right. They have reached the state of samadhi, and I was also interested to reach that state so that I can get enlightened and can help others to get enlightened. So I just wanted to know that from a very tender young age, you had this inclination and desire to go into samadhi. जो उम्र बच्चों के खेलने की होती है, बाहर घूमने की होती है, उसमें आपने पढ़ाई भी इतनी अच्छी की कि आप टॉपर रहीं, उसके बाद भी आप लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ती, तो आप कैसे मैनेज करती थी ये सारे एक्सपेक्टेशंस? एक्चुअली क्योंकि मैंने रामकृष्ण परमहंस को बहुत पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा, इस वजह से एक इंटरेस्ट था कि वो बात करते थे कि वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। तो ये जानने की इच्छा थी कि सब लोग एक बात कहते हैं कि ईश्वर ने आपके जो भाग्य में लिख दिया है वही सत्य में घटित होने वाला है। Right. लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यू आर द मेकर्स ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो ये जानने की इच्छा थी कि हम कैसे वो मेकर हैं जिसके माध्यम से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, और वो माध्यम है केवल ध्यान। ध्यान वो मार्ग है जो आपके अंदर एक अवेयरनेस को डेवलप करता है, जो आपके थॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके अंदर ट्रैवल करते हैं, उन थॉट्स को आप सही डायरेक्शन किस तरह दें, उसे किस तरह चैनलाइज करें, जिससे आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं कि ये ध्यान के मायने हैं, और आप ध्यान के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले गुरु मुझे स्वरूपानंद जी से उनसे दीक्षा हुई। उसके बाद मैंने बहुत जप किया, लेकिन जप के बाद वो स्टेट मुझे महसूस नहीं हुई, इसलिए फिर मैंने एक दूसरे गुरु को फॉलो किया, वो थे ऋषिकेश जी। उनके आने से मेरे जीवन में 360 डिग्री आई हैव चेंज माई लाइफ। माय गॉड। उसका रीज़न ये था कि जब मैं उनसे पहली बार मिली तो ऐसा लगा कि ये वो गुरु हैं जिनकी मुझे तलाश है।
देखिए, हम यूनिवर्स में अगर कोई भी थॉट डालते हैं राइट। या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये चीज़ आ जाए, तो पूरे यूनिवर्स आपको वो देने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई भी चीज़ यदि आप शिद्दत से मांगते हैं तो वो आपके जीवन में ज़रूर आते हैं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में एक गुरु को चाहा था, एक सच्चा गुरु जो मुझे इस तरफ ले जा सके। तो गुरु माँ, आपको कब महसूस हुआ कि आपकी गुरु की जो तलाश है वो यहीं खत्म होगी? ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जब मैंने उनसे दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जब आप यूनिवर्स को एनर्जी देते हैं तो यूनिवर्स आपको 100 टाइम्स वो लौटाता है। ये बात मेरे अंतर मन को छू गई Okay. और मैंने उसको जुनून की तरह लिया, क्योंकि आई वॉन्ट द स्टेट ऑफ समाधि, आई वॉन्ट टू दैट एनलाइटमेंट। Right. तो इसलिए मैंने एक जुनून की तरह उसको लिया और मैंने बहुत एनर्जी दी नेचर को कि आई वॉन्ट टू अटेन द स्टेट ऑफ समाधि। तो 40 डेज़ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो कैसा चेंज आया, शायद लोग इसको सोचेंगे कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन एक्चुअली इसको मैंने जिया है। वो कैसे कि जब मैंने 21 डेज़ तक ये साधना करी, आई यूज़ टू गिव एनर्जी टू द नेचर, और इस भाव के साथ कि आई वांट द स्टेट ऑफ समाधि। एक दिन ऐसे ही हुआ कि रात में ऐसा लगा जैसे कि ब्रेन में इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो जब अटैच होते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आने लगी सर में। तो अचानक से मैं उठ के बैठ गई और उसके दूसरे दिन से ऐसा फीलिंग होने लगा जैसे यौगिक एक्सरसाइज अपने आप होने लगी। जहाँ पे मैं बिस्तर पे एक्सरसाइज करती थी जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन इतनी टफ एक्सरसाइज होती थी कि वो अपन इन जनरल नहीं कर सकते। ऐसा कम से कम 10-12 दिन हुआ और एक दिन स्वतः ही मुद्राएं आने लगी और ये स्टेट रही 2 दिन तक। 2 दिन तक आई वॉज डूइंग मुद्रास ऑटोमेटिकली and it was the blessing of nature that I was able to handle all that easily. Yeah, I just wanted to bring to your notice, audience, that it requires a hell lot of energy for anyone to perform such yogic exercise back to back for 12 days without having to eat some just meal or drinking water. So hats off to you that you managed to retain that energy in your body. तो गुरुमा, जब आप इस स्टेट से जागी तो आपको रियलाइज हुआ कि आप एक यात्रा करके लौटी हैं? एक्चुअली क्या रहा कि जब 2 दिन की मुद्राएं स्टार्ट हो गई और 2 दिन तक मैं मुद्राएं करती रही, तो अचानक से ऐसा रहा कि ऐसा लगा जैसे सर्प जैसी एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ आ रही है। और जब ऐसा फीलिंग आने लगी तो आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन फॉर 3 डेज़। 3 दिन तक के लिए मैं ध्यान में चली गई थी और उसमें मुझे एक्सपीरियंस हुआ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आई वॉज एबल टू सी माई इंटरनल बॉडी इन फ्रंट ऑफ मी। और इसमें हैंड्स ऑफ टू आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि सभी के पेरेंट्स इतना सपोर्टिव नहीं रहते हैं। बिल्कुल। और एंड आई एम वेरी थैंकफुल ग्रेटफुल टू माई गुरु ऋषिकेश जी, जिनकी वजह से मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाई। और सबसे बड़ी बात, व्हेन आई केम आउट ऑफ मेडिटेशन आफ्टर 3 डेज़, आई वेंट 750 ईयर्स बैक, जहाँ पे मैंने अपनी पास्ट लाइफ को देखा। और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो ऐसा लगता था कि जैसे थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर आने के बाद ऐसा लगता था कि कोई गुरु जो है वो कुछ गाइड कर रहे हैं, वो कुछ लिखवाना चाहते हैं। तो आपने कुछ चीज़ें लिखी, क्या आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें? बिल्कुल। क्या होता था कि जैसे अपन घर के नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, जब अपन नॉर्मल काम भी कर रहे होते हैं तो उस समय भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक प्रेशर फील होता था और गुरु अपना इंट्रोडक्शन स्वतः ही देते थे। जैसे मैं कपिल अद्वैत कह रहा, तुम रचो एक नया ग्रंथ जिसमें ज्ञान का हो नया मंत्र, योग के मार्ग पर योगियों को दे जो नयापन, इसमें कृष्ण की शैली हो, राम का भी व्यवहार हो, पर नया युग रचने का सामर्थ्य अपार हो। जब इस तरह की लाइंस आई तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में कोई भी कविता नहीं लिखी थी। लेकिन जब ये सब आने लगा देन आई रियलाइज कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मैं संकेत दे रहा है आपको, ऐसा महसूस? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा कि मेरी जो लाइफ की दिशा है वो निर्धारित की जा रही है गुरुओं के द्वारा। तो फिर मैंने अपने गुरु को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये आपको मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो और ये आपको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि एक्चुअली आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। और जब ये मेरे जीवन में आया तो उसके बाद मैंने आगे इस अपनी लाइफ को डेडिकेट किया ध्यान के लिए, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग मेडिटेशन टू